सुख समृद्ध विज्ञान चैनल सभी शुद्धि दर्शकों को आभार युक्त अभिनंदन है। आज बात करूंगा मैं कुछ ऐसे लोगों की जो लोग इतने उर्वर मस्तिष्क के थे कि उन्होंने इस दुनिया के रहने का तरीका बदल दिया। अगर वो लोग पैदा नहीं हुए होते तो आज इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता। तब ना तो आप जिस मोबाइल में मुझे देख रहे हैं मुझे देख पाते या सुन पाते, ना आपके घर में बिजली का बल्ब जल रहा होता, ना बिजली के द्वारा कोई कारखाना चल रहा होता। आज भी वही लालटेन या फिर मोमबत्ती या फिर मिट्टी के तेल से दीपक जला रहे होते। इतने महान आविष्कारक, हालांकि आविष्कारकों की तो जो लिस्ट है वो इतनी है कि सबके नाम तो नहीं लिए जा सकते। एक दो लोगों के ही नाम से आपको संतोष करना पड़ेगा, उनकी कहानियों से। बल्कि कहानी भी ज़्यादा नहीं बताएंगे, संक्षिप्त में। भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम एडिसन था। और एडिसन के समय में ही, उनके ही समय में, बल्कि उनकी ही कंपनी में काम करने वाला एक युवक जिसका नाम निकोला टेस्ला था। तो एडिसन ने फैराडे के बाद में बिजली में काम किया और डीसी करंट के उपकरण बनाए, और उसने अमेरिका में और कई जगहों पर वो उपकरणों को इंस्टॉल किया लोगों के घरों में। तो उससे लाइट वगैरह, बल्ब का आविष्कार तो एडिसन ने किया ही था। और आपको पता है कि 1000 प्रयोगों के बाद उसने बल्ब का आविष्कार कर पाया था। लेकिन धुन थी, लगा रहा। बचपन से ही जिज्ञासु प्रकृति का था। हर बात की तह में जाना चाहता था। स्कूल में जब उसकी टीचर उसे पढ़ा रही थी तो स्कूल में बार बार वो प्रश्न करता था। तो एडिसन एक दिन अपनी शिक्षिका से पढ़ रहा था। उसने एक पतंगे की, चिड़ियों की कहानी उसने सुनी। वहाँ पे चिड़ियों की कहानी सुनता है तो उसने प्रश्न किया कि मैडम, आप कहती हैं चिड़ियों के पंख होते हैं इसलिए चिड़ियाँ उड़ लेती हैं, तो आप मुझे बताएं चिड़ियाँ कैसे उड़ लेती हैं। तो मैडम ने कहा कि पंख से उड़ लेती हैं। एडिसन को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैडम तो फिर पतंग के तो पंख नहीं होते, तो पतंग कैसे उड़ लेती है। तो शिक्षिका को ये लगा कि ये उद्दंड लड़का है। शिक्षिका ने उसका नाम काट दिया और उसकी माँ को बुला करके बोली कि इसको घर ले जाओ, ये मूर्ख लड़का है और इसको मैं नहीं पढ़ा सकती। बचपन में ही एडिसन की पढ़ाई बंद हो गई। उसकी माँ ये जानती थी कि मेरा लड़का मूर्ख नहीं है, ना ही उद्दंड है,
तो वो बड़े ही धैर्य के साथ उसके प्रश्नों का जवाब दिया करती थी। एक दिन एडिसन माँ के साथ जा रहा था, तो उसने माँ से वही प्रश्न कर दिया कि चिड़िया कैसे उड़ लेती है। माँ ने कहा, बेटा चिड़िया के पंख होते हैं इसलिए उड़ लेती है। बोले और क्या कारण है, कैसे उड़ लेती है? माँ ने कहा फिर कभी बताएंगे। अब एडिसन को चैन कहाँ, तो उसने सोचा कि मैं ही पता करता हूँ। तो हर चिड़िया को गौर से देखता था। तो एक दिन वो देख रहा था कि चिड़िया छोटे छोटे कीड़ों को खा रही थी। अब एडिसन का दिमाग, उसने कहा अच्छा अच्छा, चिड़िया इसलिए उड़ लेती है क्योंकि ये कीड़े खाती है। तो अगर ये इंसान भी कीड़े खाने लगेगा तो ये उड़ने लगेगा। तो उसने बहुत सारे कीड़ों को इकट्ठा किया, प्रयोग धर्मी था। तो उसने बहुत सारे कीड़े इकट्ठे किए और उनको पीस करके एक गिलास में घोल के छान के अपने नौकर की लड़की को उसने दिया। बोला कि ये दिस इज़ वंडरफुल ग्लास, ये एक बहुत ही चमत्कारी आश्चर्यजनक पेय पदार्थ है, अगर इसे तुम पी लोगी तो तुम चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। लड़की ने विश्वास कर लिया और वो जूस पी गई। उसने वो उड़ तो नहीं पाई, लेकिन वो बीमार पड़ गई। जब उससे पूछा गया कि तुमने क्या खाया पिया था, तो उसने कहा एडिसन ने एक गिलास में कुछ मुझे दिया था, कह रहा था कि तुम उड़ने लगोगी, तो मैंने खा लिया, पी लिया। एडिसन से पूछा गया तो उसने बताना पड़ा कि कीड़े पीस के दिए थे, मैंने सोचा कि ये उड़ जाएगी। तो एडिसन की ढंग से पिटाई हुई, काफ़ी ढंग से। इसके बाद में एक दिन माँ के साथ और जा रहा था, तो एक मुर्गी कुछ अंडों पर बैठी हुई थी। रास्ते में उसने देखा कि मुर्गी अंडे पर बैठी है। माता ये क्या है? उसने कहा कुछ नहीं, ये अंडों को से रही है। कुछ दिन बाद इसी अंडों से मुर्गी के छोटे छोटे चूजे निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे। एडिसन के माथे में ठनका, जब ये मुर्गी बच्चे पैदा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उसने काफ़ी सारे अंडे खरीदे और बैठ गया। बैठने के बाद में वो काफ़ी दिनों तक, काफ़ी देर तक देखता रहा, कहीं कोई चूजा नहीं निकला, बल्कि उसकी पैंट गीली हो गई और सारे अंडे फूट गए। इसके बाद में वो उठा गया। माँ ने देखा कि ये कपड़े गंदे कर लाया है, क्या बात? तो उसने बताया कि मैं कोशिश कर रहा था कि चूजे पैदा करूं। अब की बार उसकी जरा ढंग से पिटाई हुई और चेतावनी दी गई कि इस टाइप के प्रश्न, इस टाइप के कोई प्रयोग न करे। खैर ये तो बचपन की बात हुई। इसके बाद में उसने क्या क्या नहीं किया, प्रिंटिंग प्रेस लगाया, और आप सारी कहानी उसकी, ये तो हाई स्कूल में, इंटर में पढ़ाई भी जाती है, पढ़ सकते हैं। इसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन उसका नाम था। बहुत सारे उसने प्रयोग किए, कई प्रयोग उसके सफल भी हुए, बल्ब का प्रयोग हुआ। इसके बाद में उसकी कंपनी में एक टेस्ला आए, निकोला टेस्ला। ये भी बचपन से काफ़ी प्रयोग धर्मी थे, छोटे थे, बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिताजी एक पादरी थे, वो उनको पादरी बनाना चाहते थे, पर निकोला टेस्ला का दिमाग नहीं लगता था उसमें। उन्होंने कहा मैं पढ़ूंगा, और पढ़ करके जब उनको नहीं पढ़ने दिया गया तो उनको
काफ़ी बीमार पड़ गए। तो एक दिन पिता ने उनसे कहा कि अगर तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊँगा, जो चाहोगे वो पढ़ाऊँगा। तो उससे उनके अंदर ऐसा उत्साह आया कि कुछ दिनों में वो ठीक हो गए। जब आदमी में उत्साह आता है तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, और जब मन म्लान रहता है तो वो जीवनी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। उनके पिता ने फिर उनको अच्छे स्कूल में भेजा, जहाँ पर वो अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए। बाद में एक उनके अंदर जुआ खेलने का बुरा रोग लग गया, तो एक साल वो फेल भी हुए, लेकिन बाद में वो उत्तीर्ण हुए। काफ़ी कुछ प्रयोग करने के बाद में काफ़ी अच्छे वो थे। थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी में भी उन्होंने काम किया, और उन्होंने ये कहा कि थॉमस एल्वा एडिसन जो डीसी करंट के द्वारा काम करते हैं, डीसी करंट ज़्यादा स्थायी नहीं है और डीसी करंट ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, और ये ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने एसी करंट बनाने की अवधारणा पर विचार किया। इस बात पर थॉमस एल्वा एडिसन ने उनका मजाक उड़ाया। और वो लगे रहे। कुछ दिनों बाद में उन्होंने इस बिजली का आविष्कार कर लिया, यानी कि एसी बनाने में सफल हो गए। तब एडिसन ने उनसे कहा कि मैंने तो मजाक किया था, लेकिन फिर निकोला का मन वहाँ नहीं लगा। उन्होंने अलग से कंपनी बनाई, बहुत सारे प्रयोग किए। अब आप ये समझिए, उन्होंने अपने जीवन काल में मतलब 300 से कुछ ज़्यादा ही पेटेंट करवा लिए थे। बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस वैज्ञानिक को जो फंडिंग हो रही थी, वो फंडिंग पता नहीं क्यों लोगों ने रोक दी, क्या हुआ, और ये महान वैज्ञानिक कर्ज में डूबा। फिर धीरे धीरे कर्ज से उबर ही नहीं पाया, बीमार पड़ गया, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज ये एडिसन नहीं होते, या आज ये अगर निकोला टेस्ला संसार में पैदा ही नहीं हुए होते, तो आज की दुनिया में विद्युत से जो कुछ भी होता है तो संसार को क्या मिला होता। जितना भी विद्युत के कारण जो कुछ भी चमत्कार आप देख रहे हैं, वो कहीं कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से हम काम कर रहे हैं। तुम जाइए, अभी वो बच्चा आ गया था। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, और अपने ही जीवन काल में निकोला टेस्ला ये भविष्यवाणी भी कर गए थे, ऐसा डिवाइस आ जाएगा जो जेब में डाल करके लोग घूमेंगे और दुनिया में किसी भी कोने से बात कर सकेंगे। आज वो उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। और ऐसे ही बहुत सारे लोग प्रयोगधर्मी हैं, प्रयोग करते हैं इसी प्रकार से। लेकिन आप सोचिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी हमारे पुराणों में लिखा है, वो आज वैज्ञानिक लोग सत्य सिद्ध कर रहे हैं। अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रयोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनकी वजह से व्यक्तियों का जीवन सरल हुआ, सुगम हुआ। जरा कल्पना कीजिए, आज अगर गाड़ियां नहीं होती, जो डीजल पेट्रोल से या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां नहीं होती, अब इलेक्ट्रिक वाहन आ गए हैं, अगर ये नहीं होते तो जीवन कितना कठिन होता। इलेक्ट्रिक वाहनों के आ जाने से
डीजल पेट्रोल की निर्भरता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और व्यक्ति का जीवन, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कुछ सस्ती हो जाएगी। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा ज्ञान दिया जाए, कुछ ऐसी बात बताई जाए जो कि यूनिक हो और मूल्यवान भी हो। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।